मैंने सिर्फ एक वर्ड को बार बार बोलना शुरू किया और जिस एसपी से मेरा बिल्कुल नो कांटेक्ट था उसी की तरफ से कांटेक्ट आ गया। लेकिन असली बात कांटेक्ट होना नहीं है। असली बात यह है कि उस एक वर्ड से मेरे दिमाग के अंदर क्या बदला और ऐसा क्या बदलाव आया, क्या चेंज हुआ जिससे मेरी रियलिटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक एम कोच चैनल गाइस, जहां हम मैनिफेस्टेशन नहीं रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वर्ड की जो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट में मैनिफेस्ट कर सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मैंने कोई लंबी स्क्रिप्टिंग नहीं की थी, कोई घंटों मेडिटेशन नहीं किया था और कोई कॉम्प्लिकेटेड मैनिफेस्टेशन मेथड भी नहीं किया। मैंने सिर्फ एक वर्ड को इतनी बार रिपीट किया कि धीरे धीरे वो वर्ड मेरे लिए सिर्फ एक वर्ड नहीं रहा, वो मेरी न्यू एजम्पशन बन गया। सो गाइज, अगर आपका एसपी अभी नो कांटेक्ट में है, रिप्लाई नहीं कर रहा, या आपको ब्लॉक किया हुआ है, या आपको लगता है कि सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, तो इस वीडियो को पूरा सुनें, क्योंकि आज मैं आपको रियल लाइफ की स्टोरी बताने वाली हूँ कि कैसे एक वर्ड को 1000 बार बोलकर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फिर चाहे वो एसपी से नो कांटेक्ट हो, जॉब हो, या कोई भी जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही, हो सकता है प्रॉब्लम ये हो कि आपका माइंड अभी भी ओल्ड स्टोरी रिपीट कर रहा है, जो कि नॉर्मल है, जो हम सब करते हैं। जब हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आते हैं तो हम धीरे धीरे ही सीखते हैं। मान लीजिए आपका एसपी आपसे बात नहीं कर रहा और फ़ोन उठाते हो, कोई मैसेज नहीं है, बार बार चेक करते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लास्ट सीन देखते हो, फिर वही साइलेंस, और फिर माइंड शुरू अपनी एजम्पशन बना लेता है। वो मुझे मिस नहीं करता है, शायद वो आगे बढ़ गया है, अब कांटेक्ट कैसे होगा, इतने दिन हो गए। और फिर आप अफर्मेशन लगाते हो, आई एम रिसीविंग हिज मैसेज, लेकिन अफर्मेशन के 5 मिनट बाद ही फ़ोन चेक करके देखते हो कोई मैसेज आया या नहीं। यही जगह है जहाँ बहुत लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो अफर्मेशन तो बोल रहे हैं लेकिन अंदर की आइडेंटिटी अभी भी यही कह रही है, मैं वो इंसान हूँ जिसे कांटेक्ट का इंतजार करना पड़ रहा है, या मैं किसी के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। अब सोचिए, अगर आपको सच में अंदर से पता हो कि कांटेक्ट होना नॉर्मल है, तो क्या आप हर 10 मिनट में फ़ोन चेक करेंगे? नहीं ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन और डेस्परेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यही से मेरी 1000 रिपीटिशन वाली स्टोरी शुरू होती है। मैंने खुद से कहा, मुझे बार बार पूरी सेंटेंस रिपीट नहीं करनी है, मुझे बस एक ऐसा वर्ड चुनना है जो मेरी पूरी स्टोरी को बदल दे, जो मेरे माइंड को ये यकीन दिला दे ये पॉसिबल है। और मैंने चुना एक्सपेक्टेड, बस एक्सपेक्टेड, क्योंकि मेरे लिए इसका मतलब था ऑफ कोर्स दे कॉन्टेक्ट मी, वो मुझे मैसेज जरूर करेगा। ऑफ कोर्स आई एम रिमेंबर्ड, वो मुझे जरूर याद करता है। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन हैपन, मुझे पता है एक दिन फिर से बातें स्टार्ट होंगी। यह कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। और फिर मैंने उस वर्ड को रिपीट करना शुरू किया। पहले कुछ बार बोला तो कुछ खास फील नहीं हुआ, 100 बार बोला कुछ फील नहीं हुआ, 200 बार में भी कुछ नहीं फील हुआ। लेकिन मैं रिजल्ट देखने के मैंने बस रिपीटिशन कंटिन्यू रखी, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था मुझे आज मैसेज चाहिए, अभी चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव था मेरे माइंड के लिए कॉन्टैक्ट को नॉर्मल बनाना, स्टोरी को नॉर्मल बनाना, और माइंड को यकीन दिलाना कि वो मैसेज जरूर करेगा। और यही पूरा गेम बदल जाता है। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड दिन भर बहुत सारी बातें सुनता है। आप खुद से कहते हो, मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, मेरे रिलेशनशिप हमेशा ख़राब होता है, लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, लोग मुझे धोखा देते हैं, मुझे कभी वो नहीं मिलता जो मैं चाहती हूँ। आपने ये बात शायद जानबूझकर नहीं चुनी, लेकिन बार बार बोलते बोलते ये आपकी डिफ़ॉल्ट स्टोरी बन गई। अब अगर एक पुरानी स्टोरी 5 साल से रिपीट हो रही है कंटिन्यूसली, और आप एक नई अफर्मेशन 5 मिनट बोलकर एक्सेप्ट कर रहे हो कि माइंड तुरंत मान ले, तो ये नेचुरली नहीं हो सकता। इसलिए रिपीटिशन पावरफुल होता है, इसीलिए हम रिपीटिशन करते हैं, क्योंकि हमें अपने माइंड को यकीन दिलाना होता है ये हो सकता है। लेकिन रिपीटिशन का मतलब सिर्फ नंबर्स पूरा करना नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, रिपीटिशन का मतलब सिर्फ नंबर पूरा करना नहीं है। रिपीटिशन का मतलब है फैमिलियरिटी बनाना, माइंड को विश्वास दिलाना, इट्स हैपन। अब अगर आपका एसपी नो कांटेक्ट में है, तो आपको हर बार ये सोचने की ज़रूरत नहीं है मुझे उनका मैसेज चाहिए, अभी चाहिए। आप अपने माइंड को एक नई आइडेंटिटी दे सकते हो, जैसे, क्योंकि जब कांटेक्ट आपके आइडेंटिटी में अनएक्सपेक्टेड मिरेकल नहीं रहता, तो आपका माइंड उसे पॉसिबिलिटी की तरह देखना शुरू करता है। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने एसपी का नाम माइंड में लाओ। और अब ये मत सोचो वो मुझे मैसेज कब करेगा, उसकी जगह सिर्फ एक वर्ड सोचो, एक्सपेक्टेड। फिर से बोलो एक्सपेक्टेड, फिर से बोलो एक्सपेक्टेड, और हर रिपीटिशन के साथ एक फीलिंग, ऑफ कोर्स, बस नो चेजिंग, नो बैगिंग, नो
चेकिंग, नो कब होगा, कितने टाइम लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड। और अगर आपका माइंड बीच में बोले लेकिन वो तो नो कॉन्टैक्ट में है, आपका माइंड ये बोलेगा ना, तो आर्ग्यू नहीं करना, बस वापस से फिर बोल देना एक्सपेक्टेड। लेकिन उसने मुझे ब्लॉक किया, माइंड फिर से बोलेगा, आप फिर से बोलना एक्सपेक्टेड। लेकिन बहुत टाइम हो गया, अब वो कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, आप फिर से बोलना एक्सपेक्टेड। लेकिन सिचुएशन इम्पॉसिबल लग रही है, माइंड फिर से बोलेगा, आप फिर से बोलना एक्सपेक्टेड। क्योंकि आपका काम सिचुएशन के साथ बहस करना नहीं है, आपका काम अपने माइंड को बार बार ये याद दिलाना है कि पुरानी स्टोरी ही एकमात्र पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ 1000 बार कोई वर्ड बोलो और किसी दूसरे इंसान की फ्री विल को कंट्रोल कर लो, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप अपनी मेंटल स्टेट और सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हो। आप डेस्परेशन से सर्टेनिटी की तरफ जा रहे हो, वेटिंग से नॉर्मली की तरफ जा रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे चूज किया जाएगा या नहीं से मैं खुद को कैसे देखती हूँ, इस तरफ आप जा रहे हो। और जब आपकी इंटरनल स्टोरी बदलती है तो आपके रिएक्शन भी बदलते हैं। आप चेज कम करते हो और ओवर थिंकिंग कम करते हो, आप अपनी लाइफ पर वापस फोकस करते हो। और वही शिफ्ट सबसे पावरफुल हिस्सा होता है आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो मैं आपको एक सिंपल चैलेंज देती हूँ। अगले 7 दिन तक सिर्फ एक वर्ड चुनो, एक ही, बार बार बदलना नहीं है, सिर्फ एक वर्ड चुनो। एसपी के लिए आप चुन सकते हो एक्सपेक्टेड। फिर जितनी बार कंफर्टेबल हो रिपीट करो, 100 बार, 500 बार, 1000 बार। लेकिन नंबर को मैजिक मत बनाओ, 1000 कोई मैजिक नंबर नहीं है। असल पर्पज है रिपीटिशन के थॉट, उस वर्ड को फैमिलियर बनाना। और हर बार बोलते हुए फोन चेक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हर 2 मिनट बाद चेक कर रहे हो तो आपका डोमिनेट थॉट अफर्मेशन नहीं, अभी तक क्यों नहीं आया, हो जाता है। समझ रहे हो ना, आप वेटिंग की एनर्जी में चले जाते हो और आपको यही पैटर्न ब्रेक करना होता है। तो आज से एक छोटी सी लाइन याद रखना, डोंट रिपीट बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर प्रूफ, रिपीट अंटिल द न्यू स्टोरी फील्स नॉर्मल। तब तक रिपीट करते रहो जब तक तुम्हारे माइंड में नई स्टोरी स्टोर नहीं हो जाती है। और अगर आपका एसपी अभी नो कॉन्टैक्ट में है तो आज सिर्फ एक वर्ड चुनिए, एक्सपेक्टेड, और खुद से कहिए कॉन्टैक्ट मेरे लिए कोई इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है। फिर अपना फ़ोन रख दीजिए, अपनी लाइफ जीना शुरू कीजिए। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का सबसे ब्यूटीफुल शिफ्ट तब आता है जब आप ये पूछना बंद कर देते हैं कब होगा, कब होगा, कब होगा, और अंदर से एक सिंपल सा फीलिंग आने लगती है, ऑफ कोर्स इट कैन हैपन। और शायद यही वो मोमेंट है जहाँ वेटिंग खत्म होती है और अजम्पशन शुरू होती है। सो गाइस, ये थी अजम्पशन से पहले के वो चीज़ें जो आपके माइंड को प्रिपेयर करती है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्टेशन करने के लिए। सो आप भी इस टेक्निक्स को जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।